नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से पहले जो नोटिस जारी हुई है उसकी बात करते हैं, उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी की अन्य चीजों को देखेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी से कल भी 4 नोटिस जारी हुई थी, जिसमें स्टोर कीपर भर्ती, मंडी सचिव का जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में जानकारी दी गई थी, वीपीयू की फीस जमा करने को लेकर के जानकारी दी गई थी और एक पुरानी भर्ती थी अनुदेशक की, उसमें इंटरव्यू के बारे में कुछ विद्यार्थियों को बुलाया गया था। आज जो नोटिस जारी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की जो परीक्षा हुई थी 15 दिसंबर को, यहाँ पर लिखा हुआ 15 दिसंबर को लखनऊ जनपद में आयोजित की गई थी। तदुपरांत आयोग की आवश्यक सूचना संख्या लिखा हुआ है, उसका नंबर यहाँ पर लिखा है, प्रोविजनल उत्तर कुंजी देखे जाने एवं आवश्यक सूचना, मतलब एक इनकी जो प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी उसमें आपत्तियां मांगी गई थी 18 दिसंबर को, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। अब आपत्तियां लेने के बाद में फाइनल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये फाइनल आंसर की है, रिवाइज आंसर की भी इसको बोलते हैं। ये मास्टर सेट है और इसी सेट से आप लोग अपना अपना मिला सकते हैं। तो ये बात तो होगी एक्स टेक्नीशियन भर्ती की रिवाइज आंसर की। और अब हम बात कर लेते हैं पीटी को लेकर के। तो मैंने कल रात को भी वीडियो बनाया था। ये कल रात का वीडियो है, जिसमें मैंने शिक्षक भर्ती पीटी 2023 और यूपी ट्रिपल एससी जो नोटिस वगैरह जारी हुई थी उनको लेकर के जानकारी दी थी। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पीटी 2023 की संभावना भी बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। जब तक पीटी 2025 का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है तब तक इसकी उम्मीद है। विद्यार्थी कोशिश भी कर रहे हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि इसकी फाइल थोड़ा सा घूमना शुरू हुई है। पेट की जो फाइल है वो घूमना शुरू हुई है। बहुत जल्द इस पर निर्णय आपको देखने को मिल सकता है कि होना है या नहीं होना है। जो भी चीजें होंगी वो बहुत जल्द क्लियर हो सकती हैं। और रही बात जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती की, तो आप लोगों की जो परीक्षा है वो लास्ट मई में हो सकती है या जून के महीने में हो सकती है। जून के प्रथम पखवाड़े में, यानी 15 जून के पहले, या मई लास्ट में आपकी जो परीक्षा वो हो सकती है जूनियर असिस्टेंट की। और बहुत जल्द इसके बारे में आप लोगों को नोटिस भी देखने को मिल सकती है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की। इसके बाद में फिर आप लोगों की एजीटीए और अन्य भर्तियां जो है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। एजीटीए भी लगा हुआ है, एजीटीए में भी काम चल रहा है और हो सकता है कि इसी महीने एजीटीए के बारे में भी जानकारी दे दी जाए, इसी महीने अप्रैल के लास्ट में ही। लेकिन पहले जो भर्ती की परीक्षा जो लग रही है वो जूनियर असिस्टेंट की, उसके बाद में एजीटीए की। हम बात कर लेते हैं अब यूपीएसआई 2021। इतने दिन हो गए इस भर्ती को और अभी भी इस भर्ती में रोज कुछ न कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं। कभी गिरफ्तारी हो रही है और कभी कोई नया खुलासा हो रहा है। जब ये परीक्षा शुरू हुई थी, तो जब परीक्षा शुरू हुई थी तब बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। परीक्षा के बाद में गिरफ्तारियां हुई, ट्रेनिंग में गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद में जब ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं उसके बाद में भी नए नए कांड निकल करके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भर्तियां हुई हैं और जो सबसे ज्यादा विवादित भर्तियां रही हैं उनमें से एक दरोगा भर्ती भी है। विद्यार्थियों ने बहुत आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कोर्ट भी गए, लेकिन विद्यार्थियों को राहत तो नहीं मिली। और लेकिन ये सबूत है कि विद्यार्थी सही थे। इस भर्ती को रद्द होना ही चाहिए था, लेकिन सरकार ने रद्द नहीं किया। इसमें ऑनलाइन सेंटर में घपला किया गया था, स्क्रीन शेयरिंग की गई थी, साल भर इस भर्ती में बैठे थे। और देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है और आज क्या लिखा है, यूपी पुलिस में भर्ती होने के 40 महीने बाद दरोगा निर्भय की जाएगी नौकरी, साल भर से दिलवाई थी परीक्षा एफआईआर। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अभी तक क्या होता रहा, और अगर साल भर ने एग्जाम दिया था तो कैसे उसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, मेडिकल के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और ज्वाइनिंग के समय क्या ये लोग करते रहे। लिखा है कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरोगा बनने के 40 माह बाद फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उप निरीक्षक की परीक्षा में थाना सिकंदरा में 40 माह बाद दरोगा बने युवक के विरुद्ध सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम नया वाला कानून और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। यह केस फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर कराया गया है। पुलिस का मानना है कि दरोगा बने युवक की परीक्षा साल भर ने दी थी, अब जांच की जा रही है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने एसआई बने निर्भय सिंह जादौन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लिखा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन विभाग के लिए 2020-21 में लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती हुई थी। अभ्यर्थी निर्भय सिंह का सेंटर सिकंदरा क्षेत्र में यूपीएसआईडीसी
लाइफलाइन पब्लिक स्कूल स्थित यस इन्फोटेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में पढ़ा था। चयन के बाद ट्रेनिंग हुई और तैनाती मिल गई। और यहाँ पर जिस स्कूल में ये सेंटर पड़ा था, सारा का सारा जो चीजें हैं वो यहीं पर हुई। इसीलिए अब जो है पुलिस विभाग डर गया है और अभी जो नोटिस जारी हुई थी उसमें लिखा था कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। और इसीलिए अब ज्यादातर जो परीक्षा है वो फिर से अब ऑफलाइन होने लगी हैं। लिखा है लखनऊ हाईकोर्ट में संदीप परिहार जो इस भर्ती के में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, संदीप परिहार जो कोर्ट गए थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी, उसी पर यह सब चीजें जांच हुई है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे जांच के। आदेश के तहत चयनित अभ्यर्थी निर्भय सिंह जादौन के फिंगरप्रिंट का मिलान कराया जाना था। निर्भय सिंह का परीक्षा केंद्र और मेडिकल के समय बायोमेट्रिक हुआ। भर्ती के बाद उसकी फिंगरप्रिंट ले लिया गया। लिखा पूर्व में हुए बायोमेट्रिक के साथ नई छाप को मिलान के लिए अंगुली चिन्ह को लखनऊ ब्यूरो भेजा गया। बायोमेट्रिक मैच नहीं हुए। पुलिस का मानना है कि भर्ती होने के लिए निर्भय सिंह जादौन ने अपने स्थान पर सालवर को परीक्षा देने भेजा था। एसीपी हरिपर्वत आदित्य ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी से यह पूछा जाएगा कि उसके बदले परीक्षा देने कौन आया था और इस मामले को सालवर को भी अब आरोपी बनाया जाएगा, वो भी जेल जाएगा। तो ये खुलासा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा हुआ था यूपीएससी 2021 में। और इसीलिए जो कट ऑफ वो भी बहुत ज्यादा चली गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, पेपर भी बहुत टफ आया था। टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा या नहीं, फिर से चर्चा कर लेते हैं आज, चूंकि कुछ वेबसाइट हैं, कुछ वैकेंसी से संबंधित कुछ वेबसाइट है। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से है, एक और वेबसाइट है, 3-4 वेबसाइट है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेक। जो वेबसाइट के माध्यम यूट्यूब भी बोलते हैं झूठ, मगर यूट्यूब इतना नहीं बोलते हैं जितना आजकल कुछ वेबसाइट आ गई हैं। मैं दिखाना नहीं चाहता हूं और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि लिंक के माध्यम से बहुत सारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेजी जाती हैं वेबसाइट, और लगता है कि ये कोई बड़ा न्यूज चैनल है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, वेबसाइट कोई भी बना सकता है। बहुत आजकल आसान हो गया है और बार-बार उसमें लिख दिया जाता है टीजीटी पीजीटी निरस्त, अब इस तारीख को होगी परीक्षा। ये बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, अब मैं भी देख रहा था। तो आप ये वेबसाइट तो बिल्कुल ही मत देखिए, वेबसाइट की न्यूज़ ना देखिए, यूट्यूब चैनल किसी का भी आप लोग देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तान, इस तरीके की बहुत सारी जो सरकारी रिजल्ट, ये जो वेबसाइट है, जो बड़ी वेबसाइट है, उनको आप लोग देखिए। ये लप्पू झप्पू वाले जो लोग बना लिए हैं 700-800 रुपए में गोडैडी से खरीद करके वेबसाइट, और उस पर क्लिक थ्रू की वजह से लोग देख लेते हैं और वो पैसा कमा रहे हैं ऐड वगैरह से। तो वो फर्जी है, आप लोग वेबसाइट को देखना बंद कर दें। और मैंने ये देखिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम होगा या नहीं, टीजीटी पीजीटी एग्जाम समय पर होगा, आप कोई दुविधा न रहिए, दुविधा में रहेंगे। मैं मेरा शुरू से स्टैंड रहा है, जब एक बार पोस्टपोन हुई थी तो मैंने सही जानकारी दी थी और उसके बाद में फिर से लगातार बताता रहा हूँ। अभी जब भी बच्चे मिसगाइड हो रहे थे तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा आपके समय पर हो रही है और सरकार की जिम्मेदारी है, कैसे क्या होगा, कैसे परीक्षा केंद्र बनेंगे, क्या चीजें होंगी। छुट्टी है, स्कूल पूरा बंद है, मई जून में पूरे सेंटर खाली हैं, आराम से सेंटर मिल जाएंगे और कोई परीक्षा लड़ नहीं रही है। और आप लोग जो तारीखें दी गई हैं मई की टीजीटी की, जून की पीजीटी की, आप इन्हीं तारीखों को अपना तारीखें समझिए और आराम से तैयारी करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की के जो एडमिट कार्ड वो 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के अगले हफ्ते आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। आज भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा को लेकर के मीटिंग हुई, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर के भी चर्चा की गई और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के भी चर्चा की गई। और चर्चा खास तौर से ये था कि कहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होगी और जो शुचिता है वो बनी रहे। कुछ भी हो, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए और परीक्षा सकुशल संपन्न होना चाहिए। तो शासन प्रशासन को पत्र वगैरह भेजा जा रहा है और सुबह लगभग 12:30 बजे तक, 1 बजे तक, 12, 12:30, 1 के आसपास तक मीटिंग आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई थी। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।